Hello everyone, welcome back to Reasoning at 365 with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So related to targeting your IBPS RRB PO clerical examination 2025 सीरीज हमने स्टार्ट की थी पजल्स की। तो नेक्स्ट क्लास आपकी ये बेस्ड है पजल्स पे। पॉज करके इसे सॉल्व जरूर करें। ये जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने लास्ट क्लास में एंड में छोड़ दिया था आपके होमवर्क के लिए। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने उसको आंसर भी किया था, तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ इन केस आपने सॉल्व नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, साथ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो अ वेरी वार्म वेलकम एंड आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपका बॉक्स बेस अरेंजमेंट हो, गैप रिलेटेड कंडीशन अगर आपको मिलती है, 4 बॉक्स 5 बॉक्स, उसको आप हमेशा यूज करें। जैसे कि यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं बिटवीन पिंक एंड रेड, तो मैं कहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ? ये पिंक हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ये आपका रेड हो गया। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? ये आपका रेड हो गया, 1 2 3 4, ये आपका पिंक हो गया। ऊपर नीचे आपको नहीं पता है। देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन रेड एंड ग्रीन। अब देखो, 4 बॉक्सेस बिटवीन पिंक एंड रेड, टोटल दोनों ही केसेस में आपने 6 6 बॉक्सेस रख दिए, 4 तो बीच में है ही, 2 खुद आपका, एक पिंक और एक रेड हो गया, तो आपके टोटल 6 बॉक्सेस डन है। 2 बॉक्सेस आप और प्लेस कर सकते हो, पिंक के ऊपर दो, रेड के नीचे दो, या फिर एक एक ऊपर नीचे, ठीक है। अगर आप ये देखें, 2 बॉक्सेस बिटवीन रेड एंड ग्रीन, रेड की अगर आप नीचे प्लेस करते हो या ऊपर प्लेस करते हो, 2 बिटवीन रेड एंड ग्रीन, तो आपके पास 9 बॉक्सेस हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 बिटवीन रेड एंड ग्रीन, 2 बिटवीन रेड एंड ग्रीन, ठीक है। 3 बॉक्सेस बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर 1 2 3, ऑरेंज जा सकता है, ग्रीन 1 2 3 ऑरेंज, ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकता है। ओनली वन बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक, ब्लैक आपका टॉप पर नहीं है इमीडिएट, और देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन व्हाइट एंड येलो, व्हाइट इज अबव रेड बट नॉट। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। व्हाइट वाला जो बॉक्स है, रेड के ऊपर है बट नॉट ऑन दी टॉप, रेड के ऊपर भी पिक करना है, टॉप पर भी नहीं है। इसका मतलब जाहिर सी बात है यही आपका व्हाइट होगा, रेड के ऊपर। लेकिन ये अगर ये टॉप पे नहीं है तो एक बॉक्स और आपको ऊपर बिठाना होगा, 8 बॉक्सेस आपके डन है, ठीक है। अब व्हाइट वाली कंडीशन पिक कर लो। क्या था? 2 बिटवीन व्हाइट एंड येलो, ये व्हाइट है 1 2, ये आपका येलो हो जाएगा। अब येलो उठा लो। 3 बिटवीन ऑरेंज, या इसको पिक कर लो, 3 बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर है 1 2 3, ऑरेंज नहीं हो पाएगा, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। इसका एक केस और देख लें, ये आपका पिंक है, एक छोड़ के ये आपका ग्रीन है, देन 1 2, ये आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन वाली उठा लेते हैं, 3 बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर है 1 2 3, ये आपका ऑरेंज हो सकता है, 8 बॉक्स हो गए। 3 बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन, ग्रीन यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये आपका ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 बॉक्सेस बिटवीन ऑरेंज एंड ब्लू है, ऑरेंज 1 2, यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगा, ऑरेंज 1 2, ये आपका ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7 बॉक्सेस हैं और यहाँ पे 8 डन हो चुके हैं, ठीक है। ब्लैक रेड वाला देखें, व्हाइट एंड येलो भी रहता है, व्हाइट रेड के ऊपर है बट टॉप पे नहीं है, व्हाइट रेड के ऊपर है बट टॉप पे नहीं है, और 2 बिटवीन व्हाइट एंड येलो, ठीक है। 1 बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक, इसे देख लो, चलो। 1 बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू यहाँ पे फर्स्ट केस, नीचे तो ऑलरेडी रेड है तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा। 1 बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक, सेकेंड केस में देखते हैं, तो 1 बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा। और ब्लैक की और भी कंडीशन थी, ब्लैक ऑरेंज के आसपास नहीं होगा। सेकंड वाला केस देखो, सेकंड वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लू है, 1 बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक, ब्लैक ऑरेंज के आसपास नहीं है तो ब्लैक यहीं पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 बिटवीन ऑरेंज एंड ब्लू, सेकेंड ही केस देख लो, ये तो हो ही चुका है, ऑरेंज एंड ब्लू ये भी हो चुका है, ठीक है। रेड वाला देख लो, रेड अबव नहीं, व्हाइट वाला अबव रेड बट टॉप पे नहीं है, और 2 बिटवीन व्हाइट एंड येलो, यहाँ पे ये हो नहीं पाएगा, व्हाइट एंड येलो। हाँ, तो एक काम ही कर सकते हैं, यहाँ पे 7 ही बॉक्स रखे थे ना, यहाँ पे व्हाइट रख दो, व्हाइट रेड के ऊपर हो गया, और ये येलो बिठा दो, बस।
दो बिटवीन व्हाइट एंड येलो, 8 बॉक्सेस अब डन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 4 बिटवीन पिंक एंड रेड, 1 2 3 4, यहाँ से हमने शुरू किया था। 3 बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज यहाँ पे 1 2 3 ग्रीन हो गया। 2 बिटवीन ऑरेंज एंड ब्लू, और ब्लू यहाँ पर है, 1 2 ऑरेंज हो गया। ब्लैक ऑरेंज के आसपास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दो बिटवीन व्हाइट एंड येलो, येलो यहाँ पे, व्हाइट यहाँ पे, व्हाइट रेड के ऊपर बट नॉट ऑन द टॉप, ठीक है। ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए नया होगा, इसे आप एक बार सॉल्व करें, ठीक है। टोटल 8 पर्सन है, इनका अलग अलग बर्थडेज है, अलग अलग डिफरेंट मंथ्स में, ठीक है। पॉज करके सॉल्व जरूर करना, अभी के लिए हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। टोटल 8 मंथ्स है, जैन फेब मार्च, इन्हें ड्रॉ कर लो। दिस इज जैन, फेब, मार्च, देन जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। नंबर ऑफ डेज भी लिख लो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये आपके मंथ्स हो गए। टेबल ड्रॉ कर दें, चलिए। येलो से ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन। W has birthday in a month of December. W confirm है, this will be W in the month having December. R is having a birthday in a month which has less than 31 days. दो बिटवीन आर एंड एस, आर का बर्थडे कब है, लेस देन 31 डेज। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, ये आर हो सकता है 30 में, आर हो सकता है फेब में, और ये डब्लू तो यहाँ पे रहेगा ही। एक और कंडीशन गिवन है, दो बिटवीन आर एंड एस, आर यहाँ पे 1 2 S। फर्स्ट केस की एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ये आर है, डब्लू है, 1 2, ये एस हो जाएगा, 1 2 S आपका टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। 1 पर्सन बिफोर क्यू, तो यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, ये वाली कंडीशन गलत हो गई, बिकॉज यहाँ पे आर बैठा है, ठीक है, हटा दो। ओनली 3 बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू यहाँ पर है, 1 2 3, आपका टी हो जाएगा, यहाँ पर भी ये टी हो जाएगा। पी हैज बर्थडे इमीडिएट बिफोर टी, दोनों का 31 में, ये पी हो गया, पी दोनों का 31 में, ये भी ठीक है। पी वी इज इक्वल टू वी, जितने लोग पी और वी के बीच में उतने ही वी और यू, तो वी देखो 2 बार आ रहा है, 2 बार आने का मतलब हो गया वी आपका बीच में रहेगा कहीं ना कहीं, एक तरफ पी एक तरफ यू, पी वी इज इक्वल टू वी यू। फर्स्ट केस में मैं वी रख सकता हूँ, पी और वी एक, वी और यू एक। यहाँ पे आप देखेंगे पीवी, यहाँ आप प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो यही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक सेट और देखते हैं, ट्रायंगुलर टेबल बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट है। पॉज करके एक बार ट्राई करो, 30 सेकेंड्स ले लो। चलिए देख लें सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका कौन सी टेबल बेस्ड अरेंजमेंट है, ट्राइंगुलर टेबल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। चलो देखते हैं। 3 पर्सन कॉर्नर पर, 3 पर्सन कॉर्नर पर बिठा दिए, एंड 2 पर्सन सिट एट ईच साइड, 9 पर्सन है ना, तो 3 2 6 7 8 9, दे ऑल आर फेसिंग द सेंटर। तो थोड़ी सी हमारे लिए आसानी है कि डायरेक्शन ऑफ फेसिंग इनका गिवन है फेसिंग द सेंटर, ठीक है। y is fourth right of d, one between y and p who does not sit near to x, b is third left of v, r e same side of the table but not at the corner, r और e
चलो आर और ई से ही उठा लें क्या? आर और ई की एक अच्छी कंडीशन गिवन है, एक साइड पर बैठे हैं बट कॉर्नर पर नहीं है। आर एंड ई, आर और ई बिठा देते हैं। ये आर हो सकता है, ये ई हो सकता है, या फिर ये ई हो सकता है, ये आर हो सकता है। ठीक है। बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, बी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई है, 1 2 3, ये आपका बी हो गया थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3, ये आपका बी हो गया थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है। एक्स एंड डी सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल बट नॉट एट द कॉर्नर, एक्स और डी भी सेम साइड पर है। देखो एक्स और डी भी अगर सेम साइड पर है तो उनकी भी जगह कहीं ना कहीं कंफर्म ही हो गई, कॉर्नर पर नहीं है। ये एक्स और डी हो सकते हैं या फिर ये एक्स और डी हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे ये एक्स और डी हो जाए या फिर ये डी और एक्स हो जाए। ठीक है, वाइस वर्सा। क्लियर है यहाँ तक सभी? और आगे देखो, एक्स और डी भी आपके पास आ चुका है। अब y आपका फोर्थ राइट ऑफ डी है। अगर ये डी लेते हैं फोर्थ राइट, 1 2 3 4 नहीं हो पाएगा तो ये डी गलत है, तो ये x होगा और ये डी हो जाएगा। अगर ये डी है y फोर्थ राइट, 1 2 3 4, ये आपका y हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये लेते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो दोनों ही आ रहे हैं। और क्या गिवन है? वन बिटवीन वाई एंड पी, पी एक्स के पास नहीं है, इसे भी देख लो। वन बिटवीन वाई एंड पी, फर्स्ट केस में वन बिटवीन वाई एंड पी यहीं पे आ जाएगा पी, और पी एक्स के पास भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, लेट सपोज मैं इस डी को लेता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है। लेट सपोज ये वाला डी है और ये वाला एक्स है। ठीक है। अगर ये डी है वाई फोर्थ राइट ऑफ डी, अगर ये डी है वाई फोर्थ राइट ऑफ डी, तो 1 2 3 4, ये आपका वाई हो गया। अगर ये y है वन बिटवीन y एंड p, तो इधर तो e है, उधर p आ जाएगा। बट p और x पास पास में हो जाएंगे, इसका मतलब ये गलत है, ये y गलत है, ये d गलत है और ये x गलत है। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई। इसको भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ये x है और d है, और यहाँ पे जो d मान रहे थे ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला x लेना है और ये वाला d लेना है। ठीक है। इसको भी हटाओ, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। अब तो आपके पास क्लैरिटी आ चुकी है। तो अगर ये d है y फोर्थ राइट ऑफ d, 1 2 3 4, ये y हो गया। इसको कलर को हटा देते हैं। और अगर ये y है वन बिटवीन y एंड p, हो ही नहीं पाएगा तो कंडीशन गलत है। यहाँ पे आ जाओ, w इज नॉट थर्ड लेफ्ट ऑफ q। ठीक है। अगर यहाँ पे आप q रखते हो और w रखते हो, दो ही लोग तो बचते हैं। अगर आपने w और q ऐसा रखा, तो ये तो आपका w हो जाएगा ना थर्ड लेफ्ट ऑफ q, बट w डज नॉट सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ q, तो उसका एक ही सॉल्यूशन, इंटरचेंज कर दो, ये q रख दो और ये w रख दो। क्वेश्चन अब वो थर्ड राइट हो गया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है। चलिए, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए आपके पास होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली अगली क्लास में ही तीन बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो इन वीडियोस को जब भी आप टाइम मिले पॉज कर एक बार सॉल्व जरूर कर लें। अभी के लिए सीरीज हमने सिटिंग रीजन पजल की कंटिन्यू करते हैं, बीच में अगर आपको किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, या फिर जब हमारा एग्जामिनेशन की डेट पास में आ जाएगी तो लाइव सेशन प्लस मिक्स क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।